आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्स में जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कंबाइंड रहते हैं, लेकिन बायोलॉजी का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक प्राप्त करता होते हैं? ऑप्शन है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा है बी रक्त समूह, और तीसरा है ए बी रक्त समूह, ओ और फोर में है ओ रक्त समूह। यानी चार हमारे पास ब्लड ग्रुप दे रखा है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ बी। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि किस रक्त समूह के व्यक्ति सार्वभौमिक, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या होता है। हिंदी में लिखा गया है इसलिए आप समझ नहीं रहे, अगर यही चीज़ इंग्लिश में लिखा रहता तो हो सकेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सार्वभौमिक मतलब क्या होता है। तो सार्वभौमिक होता है जो क्या करता है, ब्लड डोनेट करता है, ब्लड डोनर, जिसको यह यूनिवर्सल आप कह सकते हैं। तो चार ब्लड ग्रुप सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि होता है कितना। तो ब्लड ग्रुप आप जान लीजिए, ब्लड ग्रुप हमारे पास चार होता है, ए है, बी है और ए बी है, और कितना होता है, ओ होता है। ए बी और ओ है, तो ये ब्लड ग्रुप हमारे पास। हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया, चार ब्लड ग्रुप दिया गया, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ध्यान रखिए, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वग्राही, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है, या रिसिप्टर, यूनिवर्सल रिसिप्टर इसको हम लोग कहते हैं सर्वग्राही। ये क्या कर सकता है ना, रिसिप्ट करता है किसी भी ब्लड ग्रुप से, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो, ओ हो, ये किसी से भी क्या कर सकता है, ले सकता है। और ओ जो होता है आपका, ये कहलाता है, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप, ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर मतलब ये किसी को भी दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी को भी दे सकता है, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो, ब्लड ग्रुप बी हो, ब्लड ग्रुप ए बी हो, या फिर ओ हो। ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी को दे सकता है, और ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी से ले सकता है। ब्लड ग्रुप चार ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अच्छा, चारों ग्रुप का जो खोज हुआ था 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कौन किया था, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने 1900 ईस्वी में चार ब्लड ग्रुप का खोज किया था, ए बी और ओ, जिसमें से ए बी को रखा गया सर्वग्राही, जिसका मतलब होता है किसी से लेना, और ओ को रखा गया है सर्वदाता। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वदाता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, और सर्वग्राही को कहते हैं यूनिवर्सल रिसिप्टर। तो इसका काम क्या है, किसी से लेना है, किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सकता है, और इसका काम होता है किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। ठीक, टोटल कंप्लीट आपका ब्लड ग्रुप के बारे में है। खोज ये चारों को कौन किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था, 1900 ईस्वी में जो है इसकी खोज होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी ब्लड प्रेशर को हम लोग जो है जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है स्टेथोस्कोप है, दूसरा मल्टीमीटर, और तीसरा स्फिग्मोमीटर, और चौथा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इनमें से राइट आंसर कौन होगा, मेजर करता? तो अभी हम बताए थे कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप में होता है, चार टाइप में बताए थे। ब्लड ग्रुप को चार भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ए बी है और क्या है, ओ है। चार भाग में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका डिस्कवर कब होता है, तो 19 में होता है। लैंडस्टीनर इसके साइंटिस्ट का नाम था, क्या था, लैंडस्टीनर जो है साइंटिस्ट का नाम है। इसमें ए बी को हम लोग जो कहते हैं यूनिवर्सल रिसिप्टर है। ये ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है, और आपका ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसिप्टर है, और जो ओ होता है ब्लड ग्रुप उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और यूनिवर्सल डोनर मतलब हो गया वो किसी को भी दे सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप को ये ब्लड जो है दे सकता है। ए बी मतलब जो हो गया यूनिवर्सल रिसिप्टर, मतलब हो गया किसी भी ब्लड ग्रुप से वो ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। इतने सारा डाटा याद रखिएगा। ब्लड ग्रुप को किस चीज से मेजर किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 स्फिग्मोमैनोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखिएगा। स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बहुत सारे आदमी को भी ब्लड प्रेशर हो गया, तो जो मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल ह्यूमन में कितना होता है, वो 120 बाई क्या होता है, 80 mmHg होता है। ठीक है,
120/80 mmHg। 120/80 mmHg मतलब हो गया कि मिलीमीटर पारा, ठीक है, जिसको मरकरी कह सकते हैं। mm मतलब हो गया मिलीमीटर और hg मतलब क्या हो गया, मरकरी हो गया। ये मरकरी का सिंबल होता है hg। अगर इसका एटॉमिक नंबर पूछ ले तो क्या होता है, 80 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका है, मीठे स्वाद का अनुभव करवाने वाली स्वाद कलिकाएं मनुष्य की जीभ में कहाँ उपस्थित होती है। मनुष्य के जो जीभ होते हैं उसके किस भाग में मीठे की स्वाद की पहचान होती है। भाग होता है, दूसरा जो होता है पार्श्व भाग होता है, और तीसरा जो होता है वो पश्च भाग होता है, और चौथा क्या होता है, मध्य भाग होता है। तो टोटली हम लोग 4 भाग होते हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि जो मीठे की स्वाद, कोई भी चीज़ अगर हम लोग खाते हैं तो पता कैसे चलता है कि ये मीठा है, या कोई भी चीज़ खाते हैं तो पता कैसे चलता है नमकीन है या कड़वा है। तो जो हमारे जीभ होते हैं मुंह का ना, उसमें 3-4 भाग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सारे डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है। यहाँ पे अग्रभाग जो होते हैं, जीभ का जो अग्रभाग होता है, इससे जो होता है मीठे की पहचान होती है। मीठे की पहचान कौन करता है, अग्रभाग। अग्र माने जो हो गया जीभ का आगे का भाग, ये फ्रंट वाला जो भाग होता है ना वो आगे का भाग होता है। पार्श्व मतलब होता है किनारे का भाग। किनारे का भाग का क्या काम है, ये खट्टा को क्या करता है, खट्टा हो गया या नमकीन हो गया, ठीक है। नमकीन और खट्टा की जो पहचान होता है वो कौन करता है, पार्श्व भाग मतलब जीभ का जो किनारे का हिस्सा होता है वो जो होता है आपका खट्टा और नमकीन की पहचान करता है। और पश्च भाग जो होता है पीछे का, पश्च भाग मतलब क्या हो गया, पीछे वाली भाग, ठीक है। पीछे वाली भाग जो होता है जीभ का, इसका जो होता है कड़वा का पहचान होता है। कोई भी चीज़ अगर हम दवाई खाते हैं या कुछ और चीज़ जिसका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है, तो वैसे चीज़ की जो पहचान करता है वो जीभ का कौन सा भाग करता है, पश्च भाग मतलब पीछे वाली जो भाग होती है, बीचों बीच में यहाँ का जो जीभ का लास्ट वाला पोजीशन होता है वो क्या करता है, कड़वा की पहचान करता है। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अग्रभाग जो होता है वो मीठे स्वाद की अनुभव दिलाता है। जीभ का जो पीछे का भाग जिसको पश्च भाग भी कहते हैं, ये हमको किस चीज़ का अनुभव दिलाता है, कड़वा होने का, यानी बिटर टेस्ट का ये काम करता है। और किनारे का जो भाग होता है पार्श्व भाग, ये हमको खट्टा और नमकीन का जो है स्वाद का अनुभव दिलाता है, ठीक है। तो एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित जो है मूत्र की मात्रा कितनी होती है, लगभग 1.5 लीटर है, लगभग 3 लीटर है, लगभग 4 लीटर है, और लगभग 5 लीटर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई तरह की बीमारियां नहीं होती है, अगर स्वस्थ मनुष्य जो है वो एक दिन में कितना मूत्र जो है रिलीज कर सकता है, कितना मूत्र जो है निकालता है। तो ऐसे तो डिपेंड करता है कि वो वाटर कितना टाइप में पीता, दिन भर में कितनी पानी वो पीता, उसके अनुसार फिल्टर होते हैं, लेकिन फिर भी एक लगभग रखा गया है। तो आप जाइए जानते हैं, लगभग जो है 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर जो है यूरिन को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। 1.5 लीटर यूरिन को वो क्या करता है, रिलीज करता है एक दिन में। लेकिन ये कौन रिलीज कर सकता है, एक हेल्थ मैन की बात किया जा रहा है। कौन सा व्यक्ति है, एक हेल्थ मैन जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, तो वैसे व्यक्ति जो है 1.5 लीटर जो है यूरिन को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। अब ये जो यूरिन होता है, यूरिन इसमें 95% आपका क्या होता है, वाटर होता है, यानी पानी होती है। 95% क्या होते हैं, इसमें पानी की मात्रा होती है 95%। कुछ इसमें एसिड भी होते हैं, कुछ यूरिन आपका यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड की अगर बात की जाती है भी आपका 0.03% जो होता है यूरिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब डाटा जो है आप याद रखिए। वैसे अगर हम दिन भर में जितनी पानी ज़्यादा मतलब पिएंगे उतना बढ़िया मेरा जो है यूरिन निकलेगा और हमारा हेल्थ भी क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। तो हम लोग को पानी की जो है सुबह से लेकर रात तक ज़्यादा मात्रा में। और आपका होता है, अगर इसमें यूरिया पूछ ले कि यूरिया कितना होता है, आप समझ लीजिए, अगर यूरिया की बात की जाए तो यूरिया जो होता है इसमें 2% होता है, और कैल्शियम में रहता है कुछ परसेंट, 0.15% जो इसमें कैल्शियम की भी क्वांटिटी होती है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी किया जाता है कि जो यूरिन होता है उसमें वाटर कितना परसेंट होता है, तो 95% वाटर होता है। अगर आपका यूरिक एसिड की बात कर ले तो 0.03% यूरिक एसिड होते हैं, और अगर यूरिया की बात कर ले तो यूरिया जो होता है इसमें 2% प्रेजेंट होता है, और कैल्शियम जो होता है
0.15% जो है कैल्शियम आपका होता है। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। तो ये कुछ हमारा डाटा है। 1.5 लीटर जो है यूरिन क्या कर सकते हैं हम लोग, रिलीज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त समूह AB में उपस्थित प्रतिरक्षी है। प्रतिरक्षी आप समझ लीजिए, एक प्रतिरक्षी होते हैं जिसको पूछा जा रहा है कि एंटीबॉडी होते हैं, यानी एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। नाम याद रखिएगा, एक एंटीबॉडी होता है और दूसरा क्या होता है, एंटीजन होता है। ठीक है, एंटीजन होता है। एक एंटी रक्त समूह AB में यानी ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप AB में उपस्थित प्रतिरक्षी, मतलब कौन सा प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी A, प्रतिरक्षी B या प्रतिरक्षी A तथा B या फिर कोई प्रतिरक्षी नहीं होता। प्रतिरक्षी को इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं, आप समझ रहे होंगे, और प्रतिजन जो होता है उसको एंटीजन कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आखिर AB जो ब्लड ग्रुप होता है, AB को हम लोग क्या कहते हैं, AB ब्लड ग्रुप है, ये आपका यूनिवर्सल, ये आपका कहलाता है यूनिवर्सल रिसिप्टर। ठीक है, ये यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है और O जो होता है आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। यूनिवर्सल डोनर इसको हम लोग कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये सर्वदाता है और ये सर्वग्राही है। सर्वग्राही मतलब ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सकता है और ये जो होता है किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि AB जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी जो होता है वो कौन सा होता है। तो आपको बता देते हैं कि इसमें जो होता है एंटीबॉडी कोई नहीं रहता। ऑप्शन 4 नंबर आपका राइट आंसर है, कोई प्रतिरक्षी नहीं होता, यानी कोई भी एंटीबॉडी AB में नहीं पाया जाता। तो आखिर उसमें कौन सी ऐसी चीज पाया जाता है जिसके कारण वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड को क्या कर सकता है, ले सकता है। तो उसमें जो होता है एंटीजन होता है। आपको बता देते हैं इसमें एंटीजन A तथा B एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, A तथा B यानी A एंड B जो होते हैं उसका एंटीजन पाया जाता है। इसके कारण जो है AB ब्लड ग्रुप जो होता है किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड को क्या कर सकता है, ले सकता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता, यानी इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, एंटीजन। अगर इसका अपोजिट आपका O का डिस्कस कर लें तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें भी वही कंडीशन है, A तथा B जो होते हैं, A तथा B एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी। O ब्लड ग्रुप में A तथा B जो है एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसके कारण O ब्लड ग्रुप जो होता है ना किसी भी ब्लड को क्या कर सकता है, अपना ब्लड जो है दे सकता है। तो आप 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। O में क्या होता है, A तथा B एंटीबॉडी पाया जाता है और AB में क्या होता है, A तथा B एंटीजन पाया जाता है, जिसके कारण जो है AB ब्लड ग्रुप जो है किसी से भी ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। और ये जो होता है आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। इसका मतलब है कि इसमें A तथा B एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसके कारण ये किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, ब्लड जो है डोनेट कर सकता है। ठीक है कि स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त होता है, 4 से 5, 5 से 6, 8 से 10, 10 से 12। आपको बताते हैं कि स्वस्थ मनुष्य में जो होता है 5 से 6 लीटर आपका क्या होता है, ब्लड होता है। याद रखिएगा 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। वैसे आपको बताते हैं कि स्वस्थ मनुष्य में या कोई भी मनुष्य में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है उसके भार पर डिपेंड करता है। जितना उसका भार रहेगा उसका 7 से 8% उसके अंदर क्या होता है, ब्लड की क्वांटिटी होती है। ह्यूमन का या मनुष्य का जितना भार होता है उसके भार का 7 से 8% जो उसके अंदर ब्लड होता है। लेकिन नॉर्मल की बात की जाए कि ऐसे कि एक ह्यूमन में कितना ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अच्छा, ये जो ब्लड होता है इसका पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछ दे कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। एग्जैक्ट याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का जो यानी ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7.4 है। अच्छा, 7.4 है तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्लड जो होता है वो आपका एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो याद रखिए कि ब्लड जो होता है अगर आपका 7 से कम होता है तो वो एसिडिक हो जाएगा, अगर 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो 7.4 है, इसका मतलब ब्लड क्या हो गया, आपका बेसिक सॉल्यूशन हो गया।
एक चीज और पूछा जाता है कि ब्लड का जो कलर होता है वो किस टाइप में होता है, रेड कलर का होता है। ब्लड ग्रुप में आप पढ़े होंगे, तो रेड कलर किसके कारण होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, इसके कारण ब्लड क्या होता है, लाल होता है। एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आप याद रखिएगा आयरन जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, इसलिए ब्लड का कलर क्या होता है, आपका लाल होता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं। अच्छा, ब्लड में क्या करता है, हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन जो है ब्लड में जा करके जैसे ही मिलता है और पूरे शरीर में ब्लड जो होता है वो क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। ऑप्शन है आपका प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और चौथा है क्लोरोफिल। पूछा जा रहा है कि किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। अभी इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ाए थे कि जो ब्लड होता है इसका कलर किस टाइप में होता है, रेड कलर में होता है। रेड कलर में क्यों होता है, क्योंकि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपका हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, इसके कारण जो ब्लड का रंग होता है वो क्या होता है, लाल होता है। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन का ब्लड में काम क्या है, तो ये ब्लड में जा करके क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये दोनों मिल करके क्या करता है, इसको ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मतलब पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है ना, वहाँ वहाँ ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुँचाया जाता है, ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है। ऑक्सीजन हम लोग पहले सांस जो लेते हैं ना, तो सबसे पहले जो सांस लेते हैं वो सांस ऑक्सीजन कहाँ पे जाकर के मिलता है, ब्लड में मिलता है। ठीक है, ब्लड में मिलने के बाद ये हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या करता है, पूरे बॉडी में इसको क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। और सभी जगह से फिर वापस क्या करते हैं, CO2 को ला करके कहाँ छोड़ देते हैं, ये आपका के बारे में। ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है, किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में बार बार पूछ दिया था कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, याद रखिएगा आयरन पाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंबाइन होता है, जिसके जरिए हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, पहुंचाया जाता है। वापस सभी जगह से CO2 को क्या कर दिया जाता है, ला करके कहाँ पे छोड़ा। वैज्ञानिक ने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। वैज्ञानिक का नाम है कार्ल रैंड स्टीनर है, विलियम हार्वे है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक है और चौथा है ग्रेवियल एंड्रल तथा विलियम एडिसन। ठीक है, ग्रेवियल एंड्रल तथा विलियम एडिसन। ये आपका जो है क्या पूछा जा रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो इन्वेंशन या खोज जो है, डिस्कवर जो है, कौन किया था, किस वैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्वे नामक साइंटिस्ट जो थे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या किए थे, खोज किए थे। आपको ही पता है कि ब्लड जो है 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया ब्लड को। पहला जो है RBC है, दूसरा क्या है WBC है और तीसरा क्या है प्लेटलेट्स है। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, RBC मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स, WC मतलब हो गया व्हाइट ब्लड सेल्स और एक प्लेटलेट्स होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC का जो खोज है वो कौन से साइंटिस्ट ने किया था और WBC का जो खोज है वो किस साइंटिस्ट ने खोज किया था। तो RBC का जो खोज किया था वो आप याद रखिएगा लीवेनहॉक ने किया था। कौन किया था, लीवेनहॉक ने खोज किसका किया था, RBC का। और WBC का जो खोज किया था वो आपका एंड्रल तथा एडिसन किया था। एंड्रल तथा एडिसन जो है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का खोज कौन किया था, एंड्रल तथा एडिसन किए थे। और लीवेनहॉक जो है RBC की खोज किया था। और अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे कि लैंड स्टीनर जो है ये ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर किया गया था, इन्वेंशन किया गया था, किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने। इसको 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, AB और क्या होता है O। 4 ब्लड ग्रुप हम लोग को बांटा गया है, A है, B है, AB है और क्या है O है। इतने सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का डिस्कवर यानी इन्वेंशन कौन किया था, हार्वे नामक वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने किया था। और अगर RBC की बात की ले कि RBC यानी रेड ब्लड सेल्स का जो इसका डिस्कवर कौन किया था, तो लीवेनहॉक ने किया था। और WBC का जो इसका कौन किया था, विलियम एडिसन तथा ग्रेवियल एंड्रल ने किया था। और अगर ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो इसका कौन किया था, कार्ल लैंड स्टीनर किए थे। टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और
ओ। ए बी को यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये सर्वग्राही है और ये सर्वदाता है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि गाय के दूध का रंग जो होता है वो पीला सफेद किस कारण से होता है। ठीक है, गाय का जो दूध का रंग होता है वो कहीं कहीं पीला होता है या किसी किसी का क्या होता है, सफ़ेद कलर का होता है। तो आखिर उसमें कौन सी एंजाइम्स या कौन सी प्रोटीन्स पाया जाता है जिसके कारण गाय का दूध जो होता है वो पीला हो जाता है, या फिर क्या होता है, रंग है वो पीला क्यों होता है और सफ़ेद क्यों होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, गाय के दूध का जो कलर होता है वाइट होता है। तो वाइट किसके कारण होता है, तो इसमें कैसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण गाय का दूध जो होता है वो क्या होता है, आपका सफ़ेद होता है। अच्छा, पीला, हल्का पीला होता है, ऐसा नहीं कि पूरा पीला होता है। हल्का पीला क्यों होता है, तो इसमें कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन जो है इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है गाय का दूध का कलर जो होता है वो हल्का पीला होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि गाय का दूध और जो भैंस का दूध है इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो आपको बता देते हैं, गाय के दूध और भैंस के दूध में अंतर यही कि इसमें फैट कितनी मात्रा में होती है, भैंस के दूध में फैट कितनी मात्रा में होती है। तो गाय के दूध में जो है फैट जो है आपका 3.5 से लेकर के 4% तक फैट की मात्रा होती है, जबकि भैंस में जो होता है यही क्वांटिटी डबल हो जाता है। 7.2% जो है आपका इसमें क्या होता है, फैट की क्वांटिटी होती है, जिससे ह्यूमन हेल्थ पे जो होता है ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए लोग जो है गाय का दूध इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा समझता है और भैंस का दूध इस्तेमाल करना कम समझता है। भैंस के दूध से जो है शरीर में फैट आ जाता है, जिससे शरीर जो होता है बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, व्हाइट किसके कारण होता है, कैसीन नामक प्रोटीन के कारण, और हल्का पीला किसके कारण होता है, आपका कैरोटीन प्रोटीन के कारण जो होता है आपका हल्का पीला। एक क्वेश्चन आपको इसमें और पूछ लिया जाता है कि दूध का जो मीठापन होता है, ये दूध का जो मीठापन है, दूध का मीठापन यानी दूध जो है मीठा किसके कारण लगता है। तो आप याद रखिएगा, इसमें एक लैक्टोज नाम का शुगर पाया जाता है। ठीक है, शुगर को 3-4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो लैक्टोज नाम का शुगर पाया जाता है, जिसके कारण दूध का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, आपका मीठा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ दिया जाता है कि दूध से जो है दही बनना, दूध से दही बनना, आखिर कौन सा इसमें बैक्टीरिया आपका पाया जाता है। तो ये लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है, इसके कारण लैक्टोबैसिलस जो होता है आपका, ये आपका एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जिसके कारण दूध से किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि दूध जो होता है प्रोटीन होता है, तो दूध में आखिर कौन सी प्रोटीन होता है जिसके कारण वो पाचन करने में हेल्प करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो आप याद रख लीजिए, रेनिन, क्या है, रेनिन नामक का एक प्रोटीन होता है दूध में, जिसके कारण जो है दूध प्रोटीन को पाचन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो 3-4 क्वेश्चन है। दूध मीठापन होता है लैक्टोज के कारण, दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, और दुग्ध प्रोटीन का जो पाचन होता है वो रेनिन के कारण होता है। ठीक है, और दूध का कलर जो सफ़ेद होता है कैसीन के कारण, दूध का रंग पीला हल्का होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। तो ये 3-4-5 क्वेश्चन आपका मिल्क से है, बहुत इंपॉर्टेंट।